हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिजाइन स्टेप्स फॉर कैंटिलीवर स्लैब या छज्जा। वो बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए दोस्तों, फटाफट आज हम डिजाइन स्टेप की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पे हम कैंटिलीवर स्लैब या छज्जा दोनों में से कुछ भी आपको डिजाइन करने बोला ना, तो ये डिजाइन स्टेप्स आपको यूज करने हैं और ये पूरी तरीके से एकदम बेसिक से मैं आपको समझा दूंगा और ये आप समझ भी जाओगे, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। बस आप एक चीज की गारंटी देना, आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना जाओ मत, और एटलीस्ट अपने 2-4 दोस्तों के साथ शेयर भी तो कर लो। अच्छा काम है, आइए कर लोगे, मुझे पता है। अब सबसे पहले अगर आप कैंटिलीवर स्लैब डिजाइन कर रहे हो ना, सबसे पहले आपको वो स्लैब की थिकनेस निकालनी है। जब वन वे कर रहे थे उस टाइम आपको पता करना था स्लैब कौन से टाइप का है, बट यहाँ पे स्लैब थिकनेस निकालनी है। सबसे पहले कैसे निकालते हैं, D इज इक्वल टू LX अपॉन 7 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर। अब यहाँ पे देखा जाए तो बस एक ही नंबर चेंज हुआ है, 20 की जगह 7 आया है। अब LX मतलब क्या होता है, जो भी आपका स्लैब है उसका शॉर्टर स्पैन, ठीक है, याद रखना शॉर्टर स्पैन। यहाँ पे चाहिए तो लिख सकते हो साइड में, LX इज इक्वल टू शॉर्टर स्पैन। जितना डिटेल में लिखोगे उतना बाद में एग्जाम से पहले पढ़ने के लिए इजी होगा, ठीक है। एक बार आपको स्लैब थिकनेस यानी इफेक्टिव डेप्थ मिल गया, तुरंत आपको ओवरऑल डेप्थ भी निकालना है। कैसे निकलेगा, इफेक्टिव डेप्थ में आपको कवर ऐड करना है प्लस जो भी मेन स्टील बार होगा ना आपके स्लैब में, उसका आधा डायमीटर यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला याद रखिए, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझा रहा हूँ, कहीं भागो मत, एंड तक रुकना है, यूं ही खत्म हो जाएगा लेक्चर। स्टेप 2 इफेक्टिव स्पैन। जैसे स्लैब थिकनेस निकली, अब इफेक्टिव स्पैन पे जंप करो। L इफेक्टिव इज इक्वल टू LX प्लस स्लैब थिकनेस डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे जो D मिला उसको 2 से डिवाइड करो, दैट्स इट। यहाँ पे आपको इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्लैब मिल जाएगी। स्टेप नंबर 3 में लोड का कैलकुलेशन करना है, जैसे 1 में करते थे यहाँ पे भी वो करना है। डेड लोड के लिए ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब इनटू 25, ये 25 जो है यूनिट वेट होता है कंक्रीट का, ठीक है। ये किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाएगा। बाद में लाइव लोड 2 से लेके 4 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहेगा। अगर नहीं दिया तो 2 से लेके 4 तक कोई भी वैल्यू आप अज्यूम कर सकते हो। फ्लोर फिनिश 1 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिया है तो 1, नहीं दिया तो भी 1, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब टोटल लोड निकालना है, यानी W क्या करना है, 1 2 3 तीनों को ऐड करना है, खत्म। एक बार ऐड किया तो उसको फैक्टर्ड लोड बना दो। फैक्टर्ड लोड कैसे बनाते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग 1.5, है ना, 1.5 से W को मल्टीप्लाई करो, दैट्स इट। हो गया यहाँ पे आपका स्टेप नंबर 3, जिसमें लोड कैलकुलेशन किया। दोस्तों क्या रॉकेट साइंस है इसमें, बहुत इजी है। यहाँ पे आप ये सोचना कि आप एक सिविल इंजीनियर हो और आपको कैंटिलीवर स्लैब डिजाइन करना है, एप्लीकेशन ओरिएंटेड सोचो, अप्रोच वो रखो, तो लंबे समय तक ये आपके दिमाग में रहेगा। अब देखो स्टेप नंबर 4 क्या करना है इसमें, डिजाइन बेंडिंग मोमेंट। ये जो स्लैब डिजाइन कर रहे हो ये कितना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बियर कर सकता है, देखते हैं। MU इज इक्वल टू WU इंटू L इफेक्टिव का स्क्वायर, यानी WL स्क्वायर बाय 2। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, WL स्क्वायर बाय 8 पुट कर देते हैं। वो किसका फॉर्मूला है पता है, WL स्क्वायर बाय 8 साइड में बताता हूँ। सिंपली सपोर्टेड बीम और जिसपे पूरा UDL रहता है उसके लिए है वो। अब यहाँ पे आपके पास कैंटिलीवर बीम है, मतलब स्लैब बीम जैसा एक्ट होगा, तो उसके लिए ये नीचे जो 8 के बदले 2 आया है ना, उसको ध्यान से देखना और याद रखना। अच्छे स्टूडेंट भी एग्जाम में गलती करते हुए दिखाई देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये हो गया स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 5, चेक फॉर रिक्वायर्ड डेप्थ। जो आपके पास डेप्थ है वो क्या सफिशिएंट है, वो रिक्वायर्ड उतनी है, ये देखते हैं। स्टेप नंबर 5 में D रिक्वायर्ड इज इक्वल टू अंडर रूट MU अपॉन RU मैक्स इंटू B। अब यहाँ पे MU मतलब जो अपने डिजाइन बेंडिंग मोमेंट निकला है वो,
उसके बाद RU max मतलब ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, है ना, याद है, सिंगली रेनफोर्स बीम का चैप्टर। RU max मतलब कोएफिशिएंट ऑफ मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, RU max इज इक्वल टू 0.149 FCK होता है जब आपको स्टील ग्रेड Fe250 दिया रहेगा, अकॉर्डिंगली बाकी ग्रेड भी दिख रहे, उसके लिए RU max का वैल्यू दिख रहा होगा। तो ये एकदम इजी है, वन वे स्लैब में भी किया है, तो आप ऐसे अचंभित होके देखो मत, ठीक है। स्टेप नंबर 5 में और एक जरूरी चीज, जो भी आपको डी रिक्वायर्ड मतलब क्या मानते हैं हम, कि आपको ये स्लैब अगर सेफली डिजाइन करना है तो एटलीस्ट इतनी डेप्थ रिक्वायर्ड है, तो वो जो डी रिक्वायर्ड आया है वो हमेशा कम होना चाहिए, किससे, जो डी है, मतलब यहाँ पे स्लैब थिकनेस हमारे पास जो अवेलेबल है उससे रिक्वायर्ड कम ही होनी चाहिए, तब आपका चेक सेटिस्फाई होगा और वहाँ पे आप बोलोगे कि डिजाइन आपका ओके है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 6, एरिया ऑफ मेन स्टील। एरिया ऑफ मेन स्टील कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला बहुत बार आपको हो चुका है। AST इज इक्वल टू 0.5 FCK अपॉन FY इंटू इन ब्रैकेट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU अपॉन FCK BD स्क्वायर इंटू BD। तो ये फॉर्मूला 3 से 4 बार या 10 बार लिखो, फिट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर आपने मेन स्टील दिया है तो उसके बाद वो मेन स्टील कितने स्पेसिंग पे आपको लगाना है ये भी तो बताना पड़ेगा। तो स्पेसिंग S इज इक्वल टू A5 अपॉन AST इंटू B। अब यहाँ पे A5 मतलब क्या, मानो कि आपने 8 mm का मेन स्टील प्रोवाइड किया, तो यहाँ पे 8 mm स्टील वायर का क्या करना है, एरिया, जैसे कि π/4 इंटू 8 का स्क्वायर आपका A5 होगा, डिवाइडेड बाय AST मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो डन, इंटू B मतलब 1 मीटर विड्थ के लिए हमेशा क्या करते हैं हम, डिजाइन करते हैं, इसलिए हमेशा B 1000 लेना है, डन। अब ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किससे, 3D और 300 mm से, ये चेक है स्पेसिंग के लिए। फिर एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड, एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस, नया नहीं है, पुराना ही है, बट प्रोवाइडेड स्टील कितना होगा ये एग्जैक्टली कैलकुलेट करना है, तो ये ASTP इज इक्वल टू A5 अपॉन S इंटू B, मेन स्टील का एरिया जैसे यहाँ पे बताया वैसा, और स्पेसिंग S जो भी आया यहाँ पे पुट करोगे B 1000। बहुत फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ रहे, एक्सेलरेशन जरूरी है। स्टेप नंबर 7 मेन स्टील का हो गया, डन। अब एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए देखते हैं, ASTD इज इक्वल टू 0.15 अपॉन 100 इंटू B इंटू D, ये फॉर्मूला Fe250 ग्रेड के स्टील के लिए, और Fe415 और Fe500 के लिए स्लाइड चेंज हो रहा है, 15 की जगह 12, 0.12, बाकी सब सेम है, डन। ASTD एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, ये हो जाने के बाद तुरंत जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है कितने स्पेसिंग पे लगेगा ये निकाल देना। कैसे, स्पेसिंग S इज इक्वल टू A5 अपॉन ASTD इंटू B। देखिए सेम फॉर्मूला है, यहाँ पे स्पेसिंग AST, यहाँ पे ASTD, इतना ही डिफरेंस है, इंटू B सेम ही है। ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किससे, 5D या 450 mm। यहाँ पे D मतलब क्या होता है, जो आप यहाँ पे D निकालोगे ना पहले स्टेप में, वो यहाँ पे D पुट करना होता है। ये दो वैल्यू से जो भी स्पेसिंग आएगा वो कम ही होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको डिज़ाइन स्टेप अगर याद हो गए या आपको दिमाग में फिट हो गए तो आपका कैंटिलीवर स्लैब कहीं नहीं जा रहे, 6 मार्क्स आराम से आपको परोस के जाएगा। आई होप आप सबको ये डिज़ाइन स्टेप समझ में आ गए होंगे। थोड़ा साइड हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकते हो, डन। अब अगर आपको समझ में आया है तो आपकी जिम्मेदारी है, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।